नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। मौलाना मंजूर मैंगल साहब का बयान मंजर आम पर आ चुका है। उन्होंने तारिक जमील साहब के मामले पर जो खामोशी थी उसको तोड़ दी और उन्होंने एक बयान दे दिया। नाजरीन, एक बयान के अंदर उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में एक अजीब सी बात कर दी। आप नाजरीन खुद वो क्लिप सुनिए। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए नाजरीन, आप सबसे पहले ये मौलाना मंजूर मैंगल साहब का बयान समाप्त कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तबलीग का मजाक उड़ाया है। याद रख लो इस बात को, तबलीगी जमात किसी की बाप की नहीं है, मौली मंजूर की। कौन होता है कोई तबलीगी जमात? तबलीगी जमात जहाँ जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जहाँ कौन सा इलाका आपके पाकिस्तान में जहाँ मौली मंजूर के शागिर्द नहीं? ये हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की दुनिया में जहाँ भी आप जाएं, तबलीगी जमात मुहाजिर बन करके आती है। वो शिया की मस्जिद में नहीं जा सकती, वो बरेलवी की मस्जिद में नहीं जा सकती, गैर मुक़ल्लिद उसको नहीं छोड़ेगा। उसको इस्तकबाल करने वाले जो वो मदारिस के पढ़े हुए उलमा, खतीब, इमाम, मुअज्जिन, खादिम, वो किसी मदरसे का पढ़ा। वरना तबलीगी जमात जा करके दिखा तो दे मुझे। तबलीगी जमात मेरी है, हमने तबलीगी जमात का दिफा किया। और ये जिस मौलवी साहब का, इस मौलवी साहब को याद होगा आपको, मैंने अप्रैल में इसको यहाँ बुलाया। लेकिन आपसे एक बात अर्ज़ करूँगा, मैं एक देहाती आदमी हूँ, अल्लाह के फजल करम से दीन की कोई मुखालफत करेगा, अल्लाह की कसम छोड़ेंगे नहीं हम उसको। आपको इस पर तो जोश आया, आपको इस पर क्यों जोश नहीं आया? मौलाना तारिक जमील हमारे सर के ताज थे, अब शायद नहीं रहे। याद रखो, हमारे सर, मैंने जितना इसको सपोर्ट किया है, वो एक खतीब है, वो एक खतीब है, वो कोई मुस्तनद आलिम नहीं है, वो खतीब है सिर्फ। और गैर मुक़ल्लिदीन ने, दूसरे लोगों ने, आज पता करो उससे, उसकी जितनी मुखालफत की, ये छुपा रहा। और फ़िरक़ बातिला को इसकी तरफ से खुदा की कसम मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया। तबलीगी जमात मौलाना तारिक जमील की नहीं है, मौलाना खुर्शीद की भी नहीं है, नज़रुर रहमान की भी नहीं है, ये उलमा देवबंद की जमात है। ये मेरे अकाबिरीन ने इसकी बुनियाद रखी है, ये हमारी जमात। तबलीगी जमात मेरी, तहरीक ख़त्म नबूवत वाले मेरे, जमीयत उलमा इस्लाम मेरे। ये पीर भी, वहाँ सैकड़ों पीर बैठे हुए थे उस जहाँ मैंने बयान कर दिया, क्योंकि लाखों का मजमा था। और पीरों को भी ललकारा कि ऐसा पीर हमें नहीं चाहिए, ऐसा पीर नहीं चाहिए जो सिर्फ तस्बीह हाथ में लेकर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलवी से उस दिन अल्लाह नाराज़ हो गया कि लोगों के दिमागों में, पीरों ने और इस किस्म के मौलवियों ने बिठाया कि मौलवी का काम सियासत नहीं है, मौलवी हुकूमत न करे। 800 साल तक मुझे बताओ कि मक्का और मदीने नहीं, दुनिया का उस वक़्त जो दुनिया का सदर था, खलीफतुल्लाह, जो अल्लाह का खलीफा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह था। अबू बकर खलीफतुल्लाह नहीं था, वो मौलवी नहीं था, वो हाफिज़ कुरान नहीं था, वो कारी नहीं था, उमर नहीं था, उस्मान नहीं था, अली नहीं था। किसने तुम्हें बताया कि मौलवी हुकूमत न करे? मौलवी से उस दिन अल्लाह नाराज़ हो गया, फिर जूतों के लिए तैयार हो जाए कि हुकूमत अंग्रेज़ लोग करे, अंग्रेज़ के पिट्ठू। ये सबक ये काफिरों का है, ये मुसलमानों का नहीं। गैर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, मौलाना से हमारा इख्तिलाफ रहा है, मौलाना हमारे कीमती साथी था, लेकिन थोड़ा सा ऐलान कर दे कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने फिर भी हाथ हल्का रखा। मौलाना के खिलाफ किताबें लिखी गई, अल कौलुल जलील फी कुफ्र तारिक जमील, सुन ले, अल कौलुल जलील। मैंने उस पर दस्तखत नहीं किया, मैंने खुद मौलाना को कहा तौबा कर ले, शायद अल्लाह तौबा की तौफीक। मजाक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कलिमतुल हादी इला सवाई सबील किताबें लिखी गई मौलाना के खिलाफ। आपको मालूम होगा, आप में से मुसलमानों में से किसी ने यह क्यों नहीं कहा, जब उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुंह काला करके गधे पर बिठाया गया था। खुदा की कसम, सिवाय यहूदियों की रिवायत के इसका नाम ही नहीं है। आज माफी क्यों नहीं मांगता? आज माफी मांगे, मैं पूरी दुनिया के सामने उसके पांव पे जाकर के पड़ूंगा। वरना बरेलवी से पता कर ले, जमायत इस्लामी से पता करे, अहले हदीस से पता करे, देवबंदियों से पता करे, तबलीगी अकाबिरीन से मालूम कर ले, किस मुसलमान ने लिखा। यहूदियों की एक रिवायत थी, मैंने हजरत को यहाँ भी लिख करके दिया, यहाँ इसमें कई दफ़ा उसको समझाया कि अल्लाह के लिए कच्ची कच्ची बातें न करो, कुरान भी देखा करो और हदीस देखा करो।
इसकी कोशिश ये होती है कि कच्ची बातें बयां करना। मौलाना हमारे सर के ताज थे, इंसान से गलती हो जाती है, माफ़ी मांगे यूसुफ अलैहिस्सलाम से, माफ़ी मांगे, और नहीं तो फिर आप मुझसे गिला न कर ले, मैं अपने रब को राज़ी कर सकता हूं, आपको नाराज़ कर सकता हूं। ये नेट पर मौजूद है, ये लाखों इंसान। फिर भी सऊदीया के उलमा ने काफिर करार दिया, मैंने काफिर नहीं कहा। आप सऊदीया के उलमा के बिल्कुल मौजूद हैं, उन्होंने काफिर तक भी करार दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तौहीन क्यों की इस तरह। इसलिए खतीबों का मसला अलग होता है। मैंने मौलाना का नाम लिया भी नहीं है। अब खामखा बाद लोग खींच करके तबलीगी जमात का वारिस मैं हूं, मेरे शागिर्द हजारों तबलीग में हैं। उलमा वो भी कच्चे लोग नहीं है, उलमा 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 उलमा। ये जिन तुम खतीबों की बात करते हो, हम एक आलिम अगर किसी जगह भेजते हैं, उस पूरी दुनिया में इंकलाब लाता हो। मैं उलमा पढ़ाता हूं, 100 तलबा मेरे शागिर्द नहीं है, 200 भी नहीं है। गुजारिश ये थी, हमने मौलाना की मुखालफत नहीं की है। अच्छा आप लोग नाराज भी ना हो जाओ, बाज़ मौलवी इस किस्म के हैं हमारे, सुभान अल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। मैं आपको नाम बता दूंगा, आप मुझसे मिलें, उनसे सिर्फ ये तकरीर करा दो, जैसे कि ये आपके सामने मैं कह रहा हूं, कादियानी मुर्तद है, बेईमान है, उस पर खुदा की लानत है। तुम ऐसी तकरीर करा दो कि कादियानी पे लानत, मुझसे इनाम ले लो। नाराज नहीं होना, नाम मैं दे दूंगा, आप सिर्फ ये बयान करा दे उनसे। इसलिए नाजरीन, आपने मौलाना मंजूर मैंगल साहब का यह बयान सुना कि उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। नाजरीन, इसी तरह काफ़ी उलमा इकराम ने, किसी ने मौलाना तारिक जमील के ख़िलाफ़ बयानात दिए, किसी ने उनके हक़ में बयान दिया। नाजरीन, ये तमाम बयानात आप तक हम पहुँचाएँगे इसी चैनल पर, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे तो ज़रूर आपने शेयर करना ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नाज़रीन फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।